फटाक। आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान द्वारा प्रस्तुत नागौर हेडलाइंस, जिसमें सिर्फ 10 मिनट में पूरे नागौर जिले की अपडेट आपको दी जाती है। लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फेसबुक पेज को लाइक करें। सांसद के जन्मदिवस के अवसर पर उमड़े प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए मनाया नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन। नागौर स्थित आवास पर भी कल प्रदेश भर के समर्थकों की उमड़ी भीड़। समर्थकों ने केक काटकर और गुलदस्ता देकर सांसद को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। इस मौके पर रखी गई जन सुनवाई में भी विभिन्न परिवादियों ने दिया ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न अस्पतालों में फल वितरण एवं गौशालाओं में गायों को गुड़ खिलाकर एवं अन्य सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए मनाया बेनीवाल का जन्मदिन। इस मौके पर सांसद ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की कवायद में केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रवैये को बताया ढीला तथा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंता करने की बजाय यूपी चुनाव पर दे रही है ज़्यादा ध्यान। जो दिल्ली की सरकार यूक्रेन और रशिया के बीच बड़ा तनाव लंबे समय चल रहा था, पिछले 1 महीने से ये आशंका थी कि कभी भी रूस यूक्रेन पे हमला कर सकता है और 20,000 से ज्यादा हमारे छात्र जो MBBS की और अन्य पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के अंदर, जिसमें राजस्थान के भी हमारे हजारों छात्र हैं और पूरे देश के बच्चे हमारी वहाँ पढ़ रही है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और इनको सबको पता था कि कभी भी कुछ हो सकता है और ये 500 राज्यों के जो चुनाव थे, इन चुनाव में इतने बिजी हो गए कि हमारे छात्रों को भूल गए और छात्रों की जो वीडियो वहां से आ रहे हैं, अभी तक आप 2000 छात्रों को लाए और कल आपने प्रधानमंत्री जी ने कोई एक मैसेज में पढ़ा था कि 4 मंत्रियों को पड़ोसी देशों में भेज रहे हैं। तो पड़ोसी देशों में भेजने से क्या हो जाएगा? यूक्रेन के अंदर जो छात्र किन परिस्थितियों के अंदर जी रहे हैं, वो पैदल 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला गए। हमारी बच्चियां वहां सुरक्षित नहीं है, कई मिसिंग है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमारी जो एम्बेसी के अंदर जो जिनका रजिस्ट्रेशन है, कितने बच्चे मिसिंग है, कितने बच्चे मिसिंग है यूक्रेन के अंदर, ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इस मामले के अंदर चुनाव और देश का ही ध्यान रखा। जहाँ तक इस हिंदुस्तान के तटस्थ रहने का सवाल था इस हमले में, वो उनकी हो सकता है कि कोई भी कूटनीतिक वो होगा या जो भी राजनीति होगी, लेकिन छात्र सरकार की ओर देख रहे थे। और मैं राजस्थान से अकेला सांसद था जो पिछले 10 दिन से इस मामले के अंदर लड़ रहा हूँ। अब कुछ भाजपा नेताओं को बयान आ रहे हैं, लेकिन हमारे एक छात्र की कल वहाँ मृत्यु भी होगी, हृदय विदारक। अभी भी कितने बच्चे मिसिंग है, घर वाले यहाँ परेशान है। स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के जो भी भारतीय जनता पार्टी के करीब सांसद है, वैसे उनको बड़े बड़े भाषण सुनने को मिलते हैं मंत्रियों के। यूक्रेन से भारतीय छात्रों के वापस लौटने का सिलसिला है जारी। कल नागौर के छात्र के सकुशल लौटने पर कलेक्टर ने किया अभिनंदन। नागौर जिले के जुजंडा गांव का एक छात्र विजेंद्र यूक्रेन में करता था MBBS की पढ़ाई। इस दौरान एडवाइजरी जारी होने के बाद विजेंद्र के माता पिता ने सतर्कता बरतते हुए विजेंद्र को यूक्रेन से वापस लाने की कवायद कर दी थी शुरू, जिसके चलते युद्ध शुरू होने से पहले ही छात्र लौट आया भारत। विजेंद्र के कुशल वापसी पर नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने कल रखा अभिनंदन। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि जिले के कुल 53 छात्र थे यूक्रेन में, जिनमें से अब तक 14 छात्र लौट चुके हैं वापस अपने घर। बाकी छात्रों को भी वहां से निकालने के लिए किए जा रहे हैं हर संभव प्रयास। मैं अभी बताना चाहूँगा, जो भी हमें सूचना मिली है हमने आइडेंटिफाई किया है हर जगह। पूरे ज़िले में क्लोज टू 53 बच्चे या महिला पुरुष ये आइडेंटिफाई किए गए हैं जो नागौर ज़िले से संबंध रखते हैं। और इनमें से मैं अवगत कराना चाहूँगा 14 ऑलरेडी ज़िले में वापस आ चुके हैं और बाकी 100% सभी के साथ अभी संपर्क बनाए रखा है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा अधिकतर लोग बॉर्डर या फिर सेफ़ जगह पर मौजूद हैं और अपने रेस्पेक्टिव लोकेशंस के लिए मतलब रवानगी जल्दी करेंगे। और हमें आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द संपर्क करके यहाँ पे सेफली रीच करेंगे ज़िले में अपने घर पे। और आप ही के माध्यम से मैं और बताना चाहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा हो रही है, कॉन्टैक्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो हमने संबंधित क्षेत्र में उनके एसडीएम्स को सबको पाबंद कर दिया है कि लोगों के संपर्क में रहें और उनकी कोई अगर रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके बारे में अवगत करा सकते हैं, या फिर यहाँ जिला लेवल पे जो कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ पे भी अवगत करा सकते हैं। एम्बेसी से बात की थी तो उन्होंने बताया था हालात ख़राब हो सकते हैं, आप निकल सकते हो तो निकल जाओ यहाँ से, तो उन्होंने फाइनल एडवाइजरी में बताया था। फिर वहाँ से फ्लाइट से दिल्ली के लिए आए? हाँ सर। कोई रास्ते में कोई परेशानी वगैरह? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। सेफली आ गए है ना? हाँ सर। वहाँ कितनी साल से पढ़ाई कर रहे थे? सर मैं 3rd ईयर में हूँ। क्या पूरा नाम क्या है? विजेंद्र लटियाल। ठीक। नागौर एसीबी ने कल की बड़ी कार्रवाई, नगर परिषद के 2 कार्मिकों को ट्रैप कर रंगे हाथ करीब 1,25,400 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। नागौर नगर परिषद के जलदाय विभाग शाखा के सहायक अभियंता शहरी जल प्रदाय योजना में लगे स्टोर मुंशी नंद किशोर भाटी और फोरमैन माणकचंद सांकला को एसीबी ने ट्रैप कर रंगे हाथों रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। फार्म के धरोहर राशि के भुगतान की एवज में मांगी थी रिश्वत राशि। एसीबी नागौर पुलिस निरीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि परिवादी फर्म की धरोहर राशि के भुगतान की एवज में मांग रहा था रिश्वत, जिसमें नगर परिषद के जल प्रदाय सहायक अभियंता वितरण कार्यालय के फोरमैन और कनिष्ठ अभियंता का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे माणकचंद सांकला ने 7 लाख धरोहर राशि का 50% रिश्वत राशि के रूप में मांगा था। एसीबी ने जल प्रदाय विभाग नागौर कार्यालय के ऑडिटर स्टोर मुंशी नंद किशोर भाटी द्वारा परिवादी के बिल के भुगतान की एवज में 25,400 खुद के लिए तथा 1 लाख रुपए माणकचंद सांकला के लिए लेते हुए किया गिरफ्तार। कार्यालय में उपस्थित हुआ था, जिसने ये शिकायत दर्ज कराई कि उसके रनिंग बिल धरोहर राशि जिसे एसडी बोला जाता है, उस जीएसटी ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की राशि का भुगतान करने के एवज में माणकचंद सांकला, जो कि वैसे तो उनका मूल पद तो फॉरमैन है, उनके पास अतिरिक्त चार्ज है जेईएन का वितरण नगर परिषद नागौर जल प्रदाय योजना, और दूसरे हैं ये नंद किशोर भाटी जिनके पास में अतिरिक्त चार्ज है ऑडिटर का। ये भी शहरी जल प्रदाय योजना के तहत लगे हुए हैं। तो ये दोनों मिलके इनके जो धरोहर राशि का 50% राशि भुगतान करने के एवज में मांग रहे थे। तो इनको आज रंगे हाथों ट्रैप किया है नंद किशोर जी भाटी और माणकचंद जी सांकला। इनके साथ 5 से बरामद हुई 1,25,400 रुपये। ये नगर परिषद नागौर में करेगी। अच्छा, 1,25,000 के साथ ये ट्रैप हुए, तो इन लोगों के साथ और कौन लोग शामिल हो सकता है? इस तरह की एक ही सूचना? वो जांच का विषय, अनुसंधान जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे उस पर अनुसंधान। किसके समय कितनी राशि का? ये 25,400 रुपये तो नंद किशोर भाटी स्वयं के लिए ले रहे थे और 1 लाख रुपये माणकचंद जी के लिए। तो आगे जो बड़े अधिकारी हैं या जो लोग हैं उन पे जांच होगी? ये कमीशन का खेल था दरअसल पूरा। अब कितना परसेंटेज कितना होता है वो सब जांच का विषय, किस किस का कितना परसेंटेज था। ठीक है। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र में कल स्किल कैंप का हुआ आयोजन। कैंप में रियाबड़ी बाल विकास योजना अधिकारी दुर्गा सिंह उदावत ने आयोजन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण और इस कैंप के आयोजन के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में होने वाली कार्य प्रणाली से रूबरू करवाते हुए गतिविधियों से करवाया जाता है अवगत, जिससे वे खुद लाभान्वित होकर अन्य को कर सके सहायता। कैंप के दौरान बालिकाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, श्रम कल्याण योजना के बारे में भी दी गई विस्तृत जानकारी। इस दौरान केंद्र से लेकर उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर लोगों को भी किया जागरूक। रैली के दौरान रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने भी बालिकाओं से रूबरू होकर स्कूल जाने के लिए किया प्रेरित। पर किसी अन्य की सहायता भी कर सके। साथ ही स्किल कैंप के दौरान उन्हें कुछ जैसे सिलाई के बारे में या ब्यूटी पार्लर के बारे में ऐसी कुछ बातें विशेष करके श्रम कल्याण से जो जुड़ी जानकारियाँ थी वो भी दी गई, ताकि उनमें कौशल का विकास हो और बौद्धिक उन्नयन हो। इसके लिए यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।